सबसे बड़ा पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम है। ऐसी इंसानियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए पहले कुरान की एक दो आयतें पढ़ते हैं, तर्जमा करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसानियत कहाँ है। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़स्सलनाहुम अला कसीरम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। यहाँ मुसलमान और हिंदू का नाम नहीं लिया जा रहा है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है। वह कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के सारे बेटों को, आदम की सारी औलाद को हमने मुकर्रम बनाया है, हर एक को इज्जत दी है। हिंदू भी बाइज्जत है, मुसलमान भी बाइज्जत है, सिख भी बाइज्जत है, जैनी भी बाइज्जत है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब आदम की औलाद, जो भी मजहब के मानने वाले आदम की औलाद है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बाइज्जत बनाया है। और आदम के हर बेटे को हमने वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, खुशकी और समंदर में हमने उनको सवारी दी है। हमने उनको सवारी यानी हमने उनको सवार किया, उठाया है। आप देख लीजिए, अगर एक हिंदू को इज्जत है तो एक मुसलमान को भी इज्जत मिली हुई है। समंदर में नाव या पानी के जहाजों में अगर सफर करते हैं तो आदम का हर बेटा करता है। पानी पर किसी की मिल्कियत नहीं है, वो हिंदू भी उस पे चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। उसी को अल्लाह कह रहा है दुनिया में पानी में भी और खुशकी में भी, जमीन पर भी ये सवारियां हमने सबको दी है। किसी एक को इसका मालिक नहीं बनाया है। अल्लाह ने हवा बनाई है, ये किसी एक के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। अल्लाह ने पानी बरसाया है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। फरमाया जब हमने अपनी इन चीजों में भेदभाव नहीं किया है तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हिंदू है, या तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, या तुम्हारा पड़ोसी सिख है या जैनी है, और तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद तुम मोमिन नहीं हो। फरमाया वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई जा रही है। ये इंसानियत भरा दर्स अगर दुनिया की किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम देता है। हर मजहब देता है किसी न किसी शक्ल में। मेरे प्यारे साथियों, हम आज हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करके हम उस खून की लाशों पर कुर्सियां जमाने की कोशिश करते हैं और कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, पानी में और जमीन में सवारी दी है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, आसमान से बारिश बरसाकर खेतों में जो अनाज पैदा किया है, पाकीज़ा रिज़्क़ उतारा है, वो भी मैंने सबको दिया है। वो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी, सिखों को भी और ईसाइयों को भी। हिंदुओं के खेतों में भी अनाज पैदा होता है, मुसलमानों के खेतों में भी, सिखों के खेतों में भी और ईसाई के खेतों में भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, लिहाजा तुम्हें भी किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम के हर बेटे को, हमने आदम की औलाद को
बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत दी है, बहुत सी मखलूक को ये मकाम हासिल नहीं है जो हमने इंसान को दिया है, मुसलमान को नहीं, इंसान को दिया है। यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बता रहा है कि हर आदम का बेटा बाइज्जत है, आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रोकने वाले? आपको यहाँ अल्लाह ने नहीं। हजरत इब्राहिम जो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को कहा लाए, बाबा जैसे उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुक़मा उठाकर मुंह में रखना चाहा, उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूँ आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुक़मा नीचे रख, क्यों? ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। जब आदमी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम ने भाग चलो नहीं खिलाओ, वो चला। इधर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ और उसको खिलाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम लेकर खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम अचानक लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है, अब तुम आग के नाम लेने पर भी हमको खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए। मेरे रब ने मुझसे कहा कि आए इब्राहिम, तुम तो उस बुढ़े को आज अपने दस्तरखान पे लाए हो, उस बुढ़े की उम्र तो 90 साल है, 90 साल। 90 साल की जिंदगी में उस बूढ़े आदमी ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े ने कभी भूल कर भी धोखे से भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे रब ने मुझसे कहा इब्राहिम, जब वो 90 साल से मेरा नाम नहीं लेता है, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको पिला रहे हैं, हम उसको सुला रहे हैं, हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम उसको पहुंचा रहे हैं, बीमार होता है हम उसको शिफा दे रहे हैं। जब हमने भेदभाव नहीं किया अपनी हवा में, पानी में, ग़िज़ा में, खाने में, तो तुम कौन होते हो अपने दस्तरखान से भगाने वाले? आए इब्राहिम, 90 साल से उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया है, 90 साल से फिर भी हमने उसको खिलाया है, हमने उसको पिलाया है, तुम कौन होते हो उसको अपने दस्तरखान से भगाने वाले? खिलाओ, ये रिस्क हमने दिया है, तुमने नहीं। जब बूढ़े के सामने बात आई तो बूढ़ा कहने लगा इब्राहिम, तुम्हारे रब की रहमत को देखकर, तुम्हारे रब की रहमत को सुनकर आज मुझे यकीन आ गया कि वही रब्बुल आलमीन है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। इब्राहिम, अब खाना मैं उस वक्त खाऊंगा जब आप मुझे उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे, उसी रब से मुझे जोड़ देंगे और मुझे भी उस रब का मानने वाला बना देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने क्लियर कर दिया है, इस वाक़े ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अल्लाह का नाम जो नहीं ले रहा है, अल्लाह उसको भी खिला रहा पिला रहा है। हम अपने बेटे की शादी में उसको बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया,
आया हो, या जो हमारे हमदर्द हम उनको दावत देते हैं, अगर हमारा थोड़ा सा भी झगड़ा किसी से, तो हम लिस्ट से फहरिस्त से उसका नाम काट देते हैं। हमारे बेटे की शादी में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लोगों, हम अपने घर के खाने के दस्तरखान पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दुश्मन को नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को भी खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है। अल्लाह वो है जो कभी नहीं देखता कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है, ये मेरी इबादत करता है, हम इसको खिलाएं। और ये मंदिर का पुजारी है, देवी देवताओं में आस्था रखता, हम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्श देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की भी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हो। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों। या अय्युहन नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई, ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो, माँ एक हो, तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या क्या अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर है, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है, क्या नहीं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है, फला ये, सोचता हूँ कभी गलत रहूंगा, गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती है कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ कि नंद क्या होती है, कौन सी बता, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशू और एक ही माँ है हिवती या शत्रुपा। तुम एक ही बाप आशू के आदम के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शत्रुपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले बिरादरियां जातें बनाई हैं, ये नहीं कर नहीं बनाई है। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेर शाबादी है, ये सूरजापुरी है। हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना, कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जर्जिस नाम के 3-4 पैदा हो जाए, पुलिस जर्जिस को पकड़ने आ रही है। जर्जिस को देखा, कौन जर्जिस? हमारे गांव में तो 6 जर्जिस,
अब बिरादरी, अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, अच्छा वो तेली, हाँ उसकी बल्दियत ये, हाँ ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो। बड़ा तो बस एक ही है अल्लाह की नजर में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, आपको मालूम होगा खौला बिन्त सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिन्त सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर जरूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे, मां की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था, गुस्से में कह दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ वो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद, तो औस इब्न सामित ने कहा आए खौला, तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिन्त सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती है तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, खौला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर, अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती हो, जाओ कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चली गई, अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, हुजरा और मस्जिद करीब करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, इलाहुल आलमीन, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। आए अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है, बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। आए अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा? वो अपने हाथ को उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया, आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी? उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट पर सवाल किया है, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर के रास्ता न पाया तो उसने हमारी घर में, हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक
एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि ये जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर, अभी इस औरत ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उधर जिब्राइल अल्लाह के नबी पाक के पास कुरान की आयत लेकर नाज़िल होते हैं। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया, और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर लेते हैं। वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते रहे, आज तो चलते रहे। गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको माँ की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें बतौर सजा की। ये रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सजा वाले रोजे कंटिन्यू, क्योंकि सजा में मजा तभी है जब सजा का एहसास हो। कंटिन्यू सजा, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर। 55 रोजे आपने रख लिए, 55 रोजे रख लिए, चलो एक रोजा छोड़ देते, थोड़ा सस्ता है, फिर 5 बाद में पूरे कर लेंगे। आपने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, चलो एक दिन सस्ता के 5 और बाद में रख लेंगे, तो आपने जहां एक छोड़ा जानबूझकर, वो एक रोजे का छोड़ना आपके 55 रोजों को बेकार कर देगा। अब आप फिर से 1 से लेकर 7 तक ये 55 लेकर, हाँ उस बीमारी की वजह से अगर आप छोड़ रहे, बुखार आ गया या कोई बीमारी है और जिसकी वजह से रोजा छोड़ना जरूरी हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उज़्र और मजबूरी की वजह से आप रोजा छोड़ेंगे, तो फिर आपका रोजा वो 55-56 रोजे आपके बेकार नहीं होंगे, बल्कि उस बीमारी के खत्म होते ही, उस उज़्र के खत्म होते ही छूटे हुए रोजे बाद में आप पूरे कर लेंगे। उज़्र और बीमारी की बात अलग है, लेकिन बिला उज़्र के अगर आपने एक छोड़ दिया तो जितने रखे थे वो सब बेकार, फिर से आप 1 से शुरू